डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में जो प्राचीन काव्य के कवि और उनके कवितांश हैं, उनमें आज हम सर्वप्रथम ले रहे हैं डोला मारूरा दुहा। डोला मारूरा दुहा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। इसके लेखक कवि कल्लोल माने जाते हैं और मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। इसमें डोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी कहानी के बारे में संक्षेप में हम बात करते हैं कि कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र डोला जिस समय 3 वर्ष का था और पुगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर राजा नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी डोला पर रीझ गई थी और डोला और मारवणी का विवाह कर दिया गया था। जब डोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। बचपन में हुई शादी के बारे में डोला लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी युवा हुई तो उसके माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए डोला को नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन डोला की दूसरी पत्नी मालवणी को डोला की पहली शादी का पता चल गया था। इसलिए उसने सौतिया डाह के कारण राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश डोला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को डोला तक पहुँचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी मारू ने एक दिन स्वप्न में अपने प्रियतम डोला को देखा तो वह डोला के वियोग में व्याकुल होने लगी। उसकी हालत देखकर और नरवर से किसी भी संदेश वाहक के लौट कर नहीं आने पर राजा पिंगल ने सोचा कि इस बार क्यों न किन्हीं चतुर ढाडियों को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने डोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढाडी नरवर के लिए रवाना हो रहे थे तब मारवणी ने उन्हें अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे डोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। मालवणी के प्रयत्न से बहुत समय तक डोला को वह संदेश नहीं मिल सका, किंतु अंत में मारवणी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का समय आया। संक्षेप में हमने इस कहानी की जानकारी आपको दी है। अब जो मारवणी का विरह वर्णन जो उसने डाडियों के हाथों डोला को संदेश भेजा है, जो आपके पाठ्यक्रम में है कि नरवर देश सुहामणु जई जावो पहियाए मारू तना संदेशड़ा डोलईनु कहिया। व्याख्या जब आपको करनी होती है तो सबसे पहले संदर्भ दिया जाता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये पद्यांश कहाँ से उद्धृत है। तो संदर्भ में आप बताएंगे कि यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्राचीन काव्य में संग्रहित डोला मारूरा दुहा से लिया गया है, जिसके लेखक कवि कल्लोल है और जिसे कुशल लाभ द्वारा विस्तार दिया गया। कुछ सामान्य बातें जो आप इसके विशेष में बता सकते हैं। इसकी भाषा डिंगल राजस्थानी है, वियोग श्रृंगार रस इसमें मिलता है और दोहा छंद है, अलंकार का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। ये बातें आप विशेष में सामान्य जो बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो संदर्भ देंगे कि पद्यांश कहाँ से लिया गया है, फिर आप प्रसंग देंगे। तो प्रसंग में पूरी कहानी आपको नहीं देनी है, आपको ये बताना है कि जब मारू के पिता ढाडियों के हाथों डोला के पास संदेश भिजवा रहे थे तब मारू ने उन ढाडियों को अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए, जिसमें उसने डोला के विरह में तड़पते हुए अपने तन मन की विरह व्यथा का वर्णन किया। इस अंश में मारू के द्वारा दिया गया वही विरह संदेश है। संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, अर्थात जो पद्यांश आपको दिया गया है उसका भावार्थ आपको लिखना है और फिर आप विशेष में बताएंगे
उसकी भाषा शैली के बारे में, अलंकार, छंद, अगर कोई मुहावरे, लोकोक्ति का प्रयोग है तो उसके बारे में, और भी कोई भी विशेष बात जो उस पद्यांश में आई है वो सब आप विशेष में बताएंगे। इस तरह आप जो भी पद्यांश आपको दिया गया है आप उसकी व्याख्या करेंगे। क्रम रहेगा संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ अर्थात व्याख्या और विशेष, तब आपकी व्याख्या पूरी होगी। तो जो हम पहला ले रहे हैं नरवर देश वाला, तो उसमें प्रसंग हम बता चुके हैं, संदर्भ प्रसंग हो चुके हैं, हम इसका भावार्थ अब लेते हैं। मारवणी ढाडियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे पथिक, हे राहगीर, तुम जिस नरवर देश में जा रहे हो अर्थात डोला के देश, वह बहुत ही सुहावना है। वहां जाकर तुम मारू का यह संदेश डोला को कहना। तो इसमें मारवणी ने नरवर देश की प्रशंसा करके ढाडियों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास और जो भी विशेष बात है आप उसमें विशेष में बताएंगे। अगला है संदेशा ही लख लहई जऊ कई जाने कोई, ज्यों धणी आखई नयन भरी, ज्यों जई आखई सोई। मारू कहती है ढाडियों को कि संदेशे की सार्थकता तब है जब कोई उसे भली भांति कहना जानता हो, कि जिस तरह स्त्री या पत्नी आंखों में आंसू भरकर अपने हृदय की व्यथा शब्दों में व्यक्त करती है, उसी तरह से संदेशवाहक उस संदेश को मार्मिकता के साथ संवेदनशीलता से सुनाए, ताकि प्रियतम को अपनी प्रिया की विरह व्यथा की अनुभूति हो सके, उसकी तीव्रता की अनुभूति हो सके। अर्थात मारू अपने हृदय की विरह व्यथा, उसकी गहराई, अपना दुख ढोला तक जो पहुंचाना चाहती है, तो वो ढाडियों को बता रही है कि कैसे वो संदेशा ढोला तक पहुंचाए, ताकि ढोला को ये एहसास हो सके कि उसके विरह में मारू की क्या स्थिति हो रही है। अनुप्रास अलंकार है। ढाडी एक संदेशड़ो प्रीतम कहिया जाई, साधन बड़ी कोयला भई, बसम डंडोले सी आई। मारू कहती है कि हे ढाडी, मेरा एक संदेशा प्रियतम को जाकर कहना कि तुम्हारी स्त्री विरह की ज्वाला में जलकर कोयला हो गई है, तुम उसकी भस्म राख को ढूंढने आ जाओ। विरह ज्वाला में जलती हुई मारू के हृदय की वेदना इसमें प्रकट हुई है। ढाडी जे प्रीतम मिलई यूं कही दाख व्याह, पंजर नहीं छई प्राणियों था दिस जल रहियाह। मारू कहती है कि हे ढाडी, जो तुम्हें मेरे प्रियतम ढोला मिल जाए तो उनसे ये कहना कि इस शरीर में तुम्हारे विरह के कारण अब प्राण नहीं है, वे तो केवल इसलिए जीवित हैं कि इसमें तुमसे मिलने की लौ लगी हुई है, लगन लगी हुई है। मारू के हृदय की वेदना और वो किस प्रकार डोला के विरह में जीवित है, किस तरह मिलन की आशा उसके शरीर को जीवित रखे हुए है, वो उसमें उसने व्यक्त किया है। पंथी एक संदेशड़ो भल मानस नई बख, आत्म तुझ पासई अच्छई ओळग रूड़ा रख। मारू कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा उस भले मानुस डोला को कहना कि मेरा ये शरीर भले ही अलग है, ये जो हमारे बीच दूरियां हैं ये शरीर की है, शारीरिक दूरियां हैं, मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास ही है, क्योंकि मेरा प्राण तत्व तो तुम ही हो। इसमें मारू के हृदय में जो ढोला के प्रति एक निष्ठ प्रेम है उसकी व्यंजना हुई है। अनुप्रास अलंकार। ढाडी जे राजेंद मिलई यूं दाखविया जाई, जोबन हस्ती मत चढ़ियो अंकुश लई घरी आई। मारू कहती है कि हे ढाडी, जो तुम्हें राजा ढोला मिल जाए तो उनसे ये कहना कि ये यौवन रूपी हाथी मदोन्मत्त हो गया है, तुम अंकुश लेकर घर आओ। रूपक अलंकार है। ढाडी जे साहिब मिलई यूं दाखविया जाई, आंखें सीप विकासिया स्वाति ज बरसो आई।
मारू कहती है कि हे ढाडी, जो तुम्हें मेरे साहब, मेरे मालिक ढोला मिल जाएं तो उनसे कहना कि ये नेत्र रूपी सीप विकसित हो गए हैं। तुम स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल बूंदों के समान आकर बरसो। अर्थात जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल बूंदों से सीप में मोती बनता है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन से मेरे नेत्रों को प्रसन्नता होगी। उपमा और रूपक अलंकार हैं। डाड़ी एक संदेशड़ु कही ढोला समझाई, जोबन आंबऊ फड़ी रहऊ साख न खाऊ आई। मारू कहती है कि हे ढाडी, एक संदेशा डोला को समझा कर कहना कि यौवन रूपी आम्रफल फलित हो गया है, तुम उसका भोग करने घर आ जाओ। रूपक अलंकार है। डाड़ी जय प्रीतम मिलई यूं दाखविया जाई, जोबन छत्र उपाड़ियु राजन बई सौकाई। मारू कहती है डाड़ियों को संबोधित करते हुए कि हे ढाडी, जो तुम्हें प्रियतम मेरे ढोला मिल जाएं तो उनसे ये कहना कि यौवन रूपी छत्र उठ गया है, क्या तुम उस पर राज करने बैठने नहीं आओगे। रूपक अलंकार है। डाड़ी जय साहेब मिलही यूं दाखविया जाई, जोबन कमल विकासियऊ भमरन बई सोई आई। मारू कहती है डाड़ियों को कि यदि तुम्हें मेरे मालिक डोला मिल जाए तो उनसे ये कहना कि ये यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, तुम भ्रमर के समान आकर उस पर नहीं बैठोगे। रूपक और उपमा अलंकार है। डाड़ी एक संदेशड़ ढोलई लगी लई जाई, जोबन चांपऊ मऊरियई कलिन चुट्टई आई। मारू कहती है कि हे ढाड़ी, लगते हाथों एक संदेशा डोला तक पहुंचा देना कि यौवन रूपी चंपा में मंजरियां आ गई है, मोर युक्त हो गया है, क्या तुम उसकी कलियां चुनने नहीं आओगे। रूपक अलंकार है। डाड़ी एक संदेशड़ऊ ढोलई लगी लई जाई, कण पकऊ करसण हुआऊ भोग लिए गरियाई। डाड़ियों को संबोधित करते हुए मारवणी कहती है कि एक संदेशा लगते हाथों ढोला तक ले जाना कि अन्न पक गया है, खेती हो गई, फसल पक गई है, उसका भोग करने के लिए तुम घर आ जाओ। अनुप्रास अलंकार है। विशेष में जैसा कि आपको बताया है, सभी में विशेष में आप उसकी भाषा के बारे में, डिंगल राजस्थानी भाषा, और छंद बताएंगे दोहा, और जिसमें जो अलंकार आया है जैसा कि आपको बताया अभी भावार्थ करते हुए, आप वो बताएंगे। और मारू की विरह वेदना इन सभी में प्रकट हुई है, आप उसका भी बताएंगे। इससे आगे हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।